नूर है। नूर, कायनात बेटा, अम्मी को अकेला मत छोड़ना। नूर, रोहन चल जल्दी। नूर, अम्मी आप यही रुकिए। नहीं नहीं बेटा, मैं देखूंगी। देखो तो नूर को क्या हो अम्मी गया। चलिए। क्यों चीखी बच्ची? नूर, नूर क्या हुआ? बेटा क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? नूर क्या हुआ बेटा? तू ठीक तो है? हाँ? वो क्या? क्या है वहाँ? ये किसका खून है? और ये क्या है खून में लथपथ? रोहन, ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पहला तोहफा। इन्हें कबूल करो। शुक्रिया रोहन। ये तो वही झुमके हैं जो मैंने गजल को दिए थे तोहफे के रूप में। अब तो यकीन हो गया ना सबको? हाँ, देख लिया ना अब सबने? मुझे गलत ठहरा रहे थे, लेकिन मेरी बहू के साथ ज्यादती हुई है और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ दुआ है। गजल को दुआ ने ही अगवा करवाया है। जरा भी शर्म नहीं आती आपको? ऐसा घिनौना इल्जाम दुआ पे लगाते हुए। मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ हैदर, ये खून गवाही दे रहा है कि गजल के साथ क्या हुआ है। कुछ भी गलत हो जाए तो आप सिर्फ गलती दुआ की मानती हैं। तो फिर गजल का झुमका दुआ के कमरे में क्या कर रहा है? वो भी ऐसे खून से लथपथ। इसका तो एक ही मतलब है ना कि दोनों में झगड़ा हुआ होगा, हाथापाई हुई होगी और ये सिर्फ और सिर्फ दुआ कर सकती है, क्योंकि इस घर में गजल का दुश्मन दुआ के अलावा और कौन है? शायद आप ये भूल रही हैं कि जितना ये कमरा दुआ का है उतना मेरा भी है। अगर उस पर इल्जाम लगा रही है तो मुझे क्यों बख्शी है? और शायद आप ये भी भूल रही हैं अब उस शख्स पे इल्जाम लगा रही है जो रूहान और गजल को एक करना चाहती थी। दुआ गजल को पसंद नहीं करती है हैदर, मान लो मेरी बात। दुआ नाटक कर रही नाटक थी। आप कर रही हैं और कोई आपकी बात का यकीन नहीं करने वाला। ये सब झूठ है। रूहान समझाओ अपनी अम्मी को। लग रहा है मेरा तमाशा काम कर रहा है। अम्मी आप लोग चुप क्यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों को भी लगता है कि इसमें दुआ गुनहगार है? कुछ ही देर में घर वालों के सामने साबित हो जाएगा कि तुमने और तुम्हारे 2 कौड़ी के चमचे ने मेरी जान लेने की कोशिश की थी। और किसी को जान से मारने की सजा जानते हो ना तुम? अब ये मामला सिर्फ घर का नहीं रहा, अब ये पुलिस स्टेशन तक जाएगा। तुम दोनों जेल जाओगे। कितनी हैरत की बात है। एक पल नहीं लगा आपको दुआ पे शक करने के लिए। आप लोग ये क्यों भूल गए कि इस वक्त दुआ भी गायब है और ऐसा भी हो सकता है कि वो भी मुसीबत में हो। या अल्लाह, सही बात है हैदर, दुआ भी मुसीबत में हो सकती है। गुलनाज, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं बाजी। हैदर, मुझे क्या लगता है ना हैदर कि किसी ने दुआ को ही अगवा किया होगा, क्योंकि ना दुआ में हीरे जड़े हुए हैं और दुआ को अगवा करके कोई अख्तर खानदान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाना चाहता है। पुलिस को फोन करो। अरे तुम्हारी पहुंच बहुत ऊपर तक है ना, उनसे कहो कि वो दुआ को ही ढूंढ ले, और अगर उन्हें फुर्सत मिल जाए दुआ को ढूंढने से तो फिर लगे हाथ गजल को भी ढूंढ ले।
आपके तंज करने से जो मुश्किल है वो आसान नहीं हो जाएगी, लेकिन जो बेतुके इल्जाम आप बार बार दुआ पे लगा रही हैं वो मुझसे जरा भी बर्दाश्त नहीं होता। और रही बात आपके मशवरे की, अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस को तो मैं खुद ही बुला लूंगा, क्योंकि अब मुझे लगता है कि उनका शामिल होना बेहद जरूरी हो गया है। अब तो और गजल दोनों पर कोई बड़ी मुसीबत ना आन पड़े। लगाओ पुलिस को फोन हैदर बाबू, ये करके तुम अपनी दुआ के जेल जाने का रास्ता आसान कर रहे हो। जेल जाने के बाद तो तुम्हारी इज्जत खाक में मिल जाएगी ना दुआ। फिर हैदर का क्या होगा? वो तो अकेला पड़ जाएगा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। मैं हैदर का सहारा बनूंगी। जब जब उसे तन्हाइयां घेरेंगी तो मैं अपनी मोहब्बत के आंचल का साया उस पर डाल दिया करूंगी, और फिर हम दोनों बहुत ज्यादा करीब आ जाएंगे। और रही बात रूहान की, उसे तो मैं दूध में से मक्खी की तरह यूं निकाल कर फेंक दूंगी, और फिर तुम्हारे शौहर से निकाह कर लूंगी और उसकी शरीके हयात बन जाऊंगी। चुप, एकदम चुप। मेरे शौहर का अपनी जुबान से नाम भी मत लेना, वरना जुबान खींच के फेंक दूंगी। गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा दुआ। तुम्हारा खेल खत्म। अब तुम्हारा शौहर मेरा होकर रहेगा। या अल्लाह। हंसो हंसो और हंसो, तुम्हें मजाक लग रहा है ना? जब ये सच होगा ना तो तुम ऐसे ही रो रही होगी। असल में गजल, तुम्हारी बेवकूफी पे हंसी आ रही है, पर सच में तहे दिल से शुक्रिया। आज तक मुझे सबूत नहीं मिल रहा था तुम्हारी इन साजिशों का कि तुम कितनी चालाक और ड्रामेबाज हो, पर आखिरकार तुम्हारी सारी साजिशें कि तुम रूहान को किस तरह बर्बाद करना चाहती हो, हैदर को हासिल करना चाहती हो, और तुम्हारी गुलनाज बेगम की ड्रामेबाजी की तफसील, हर चीज का सबूत आखिर मुझे मिल गया। तुम्हारी सारी काली करतूतें इस छोटे से कैमरा में रिकॉर्ड हो रही है। हाँ तो गजल साहिबा, आप कौन से जेल में जाना पसंद करेंगी? अरे तुम तो बिल्कुल चुप खड़ी हो, थोड़ी सी तारीफ तो करो। आखिर तुम जैसी शातिर लड़की को हराया है। पर हाँ, अफसोस तो है इस बात का कि तुमने खुद ही अपने गले में फांसी का फंदा डाल लिया। पर कोई बात नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। या अल्लाह, ये तुमने क्या किया? ये सारे सबूत, तुम्हारा पर्दा फाश होने से तुमने फिर रोक लिया। रवि भाई, अब हम क्या करेंगे? मैं भी यही सोच रहा हूँ,
अब हमसे जेल कैसे भेजेंगे? या अल्लाह गजल, तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो। ये तो सिर्फ एक कैमरा था, ब्लूटूथ के जरिए पूरी वीडियो हमारे फोन में सेव हो चुकी है। अब तुम्हारा पर्दाफाश होके रहेगा और तुम्हारे खेल का दी एंड हो चुका है।